हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एलआईसी के 5 ऐसे प्लान्स बताने वाली हूँ जो आप 2022 में ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर सबके लिए एक ही इंश्योरेंस प्लान बेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों की ज़रूरत अलग अलग होती है। सभी लोग अलग अलग तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं और सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग टाइप्स की होती हैं। यहाँ पर किसी की ज़रूरत हो सकती है अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, किसी की ज़रूरत हो सकती है अपने फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हो सकता है कोई व्यक्ति अपने फैमिली की रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहता हो, या किसी का पर्पस सेविंग्स भी हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको हमेशा अपने ज़रूरत के हिसाब से ही अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से बताने वाली हूँ कि कौन सा इंश्योरेंस प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। एलआईसी ने लोगों की ज़रूरत को देखते हुए 25 से ज़्यादा इंश्योरेंस प्लान्स बनाए हैं, ताकि हर एक व्यक्ति अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सके। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की प्लानिंग करना चाहते हैं तो चाइल्ड प्लान यहाँ पर अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहे तो रिटायरमेंट प्लान यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा कोई यहाँ पे अगर पूरी ज़िंदगी इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो होल लाइफ टाइम भी इंश्योरेंस कवर है। उसके अलावा अगर आप गारंटेड रिटर्न वाला प्लान चाहते हैं तो गारंटेड रिटर्न वाला प्लान भी अवेलेबल है। या फिर अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ टर्म प्लान चाहते हैं तो यहाँ पर टर्म प्लान्स भी अवेलेबल हैं। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि कौन से व्यक्ति के लिए कौन सा इंश्योरेंस प्लान लेना बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले जो मैंने इस लिस्ट में प्लान का रखा है वो है एलआईसी का जीवन अमर, जिसका प्लान नंबर है 855। ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा जो सिर्फ़ और सिर्फ इंश्योरेंस कवर चाहते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ रिस्क कवर चाहते हैं। इस प्लान में आपको सेविंग्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी कि जब इसमें पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो आपका जो भी पॉलिसी का अमाउंट है वो आपको वापस नहीं मिलता है। ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसका बेनिफिट ये है कि आप कम से कम प्रीमियम पे करके ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कवर रिस्क कवर ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 25 साल का व्यक्ति मतलब 25 ईयर्स ऑफ एज, वो व्यक्ति अगर ये इंश्योरेंस प्लान को लेता है या लेना चाहता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 8,000 से 9,000 का प्रीमियम पे करके वो 50 लाख का वो प्रीमियम ले सकता है। यानी कि अगर उनका डेथ हो जाता है तो 50 लाख का इंश्योरेंस कवर उनकी फैमिली को मिल जाता है, 50 लाख का क्लेम। इस प्लान को लेने के लिए कम से कम जो उम्र है वो आपकी 18 साल तक की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो अगर आप कम से कम प्रीमियम पे करके ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो आप एलआईसी का जीवन अमर प्लान ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि इस इंश्योरेंस प्लान को सभी लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस प्लान को लेने के लिए आपके पास इनकम प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप या आपकी बैंक स्टेटमेंट, और इसके साथ साथ इसमें आपके हेल्थ चेकअप भी किए जाते हैं। इस इंश्योरेंस प्लान में आप ज़्यादा इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपसे ये जो इनकम प्रूफ है और आपकी जो मेडिकल चेकअप है वो सब किए जाते हैं। सिर्फ इसी प्लान में ही नहीं, अगर आप एलआईसी का कोई और भी प्लान लेते हैं और ज़्यादा इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो उसमें भी आपके इनकम प्रूफ और मेडिकल हेल्थ चेकअप किए जाते हैं। तो चलिए अब दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो मैंने रखा है वो है एलआईसी का जीवन लाभ प्लान। तो जो लोग टर्म प्लान नहीं ले पाएंगे वो लोग एंडोमेंट प्लान ले सकते हैं या इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। ये जो प्लान है जीवन लाभ, इसका नंबर है, प्लान नंबर है 936 यानी कि 936। ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है जो इंश्योरेंस कवर के साथ साथ हाई रिटर्न्स चाहते हैं। तो एलआईसी के अगर इस प्लान को अगर हम किसी और प्लान के साथ कंपेयर करते हैं
तो इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें जो बोनस का अमाउंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर प्लान आपको ज़्यादा मिलता है, और इसी वजह से जो पॉलिसी की मैच्योरिटी का अमाउंट है वो आपको ज़्यादा मिलता है। इसमें आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको सेविंग्स का बेनिफिट भी मिलता है। इसके साथ ही इस प्लान का बेनिफिट ये भी है कि इसमें आपको कम सालों के लिए प्रीमियम की पेमेंट करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए आप इसमें 16 साल की एज के लिए पेमेंट लेते हैं तो आपको सिर्फ 10 साल की पॉलिसी के लिए पेमेंट करनी होगी। अगर आप 21 साल के लिए इस प्रीमियम को लेते हैं तो 15 साल तक का प्रीमियम आपको पे करना होगा, और अगर आप 25 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं तो 16 साल के लिए आपको ये प्रीमियम पे करना होगा। इस प्लान को लेने के लिए आपकी कम से कम उम्र 8 साल की होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 59 एज तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो इसकी किस्त आप हर महीने भी दे सकते हैं, 6 महीने में भी इसका दे सकते हैं हम, या ईयरली यानी कि साल में भी हम दे सकते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पे जो प्लान आता है वो है LIC का जीवन लक्ष्य। तो ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा जो हाई रिस्क कवर चाहते हैं और साथ ही साथ सेविंग्स का भी बेनिफिट चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं या अपनी बच्ची की मैरिज प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्लान बेस्ट हो सकता है। हालांकि ये प्लान आपको अपने नाम पर लेना होगा, लेकिन इस प्लान को आप अपने नाम पर लेकर अपने बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्लान की सबसे पहली ख़ास बात ये है कि इसमें आपको 3 साल कम पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। मान लेते हैं कि आप 21 साल के लिए इस प्लान को लेते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 18 साल पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। इस इंश्योरेंस प्लान में आपको एक अच्छा रिस्क कवर का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं अगर कि आपकी बच्ची है 1 साल की और आप यहाँ पर अपने लिए एक 21 साल का इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं, तो यहाँ पर जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस टाइम तक जो आपकी बच्ची की जो उम्र है वो लगभग 22 साल की हो जाती है। तो उस समय आप उसकी हायर एजुकेशन या मैरिज के प्लानिंग को लेकर ये पॉलिसी का प्लान ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में भी मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद भी मैच्योरिटी का बेनिफिट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। इसके साथ साथ ही यहाँ पे आपके बच्चे की परवरिश के लिए आपको एक एनुअल अमाउंट भी दिया जाएगा जो कि आपके सम इंश्योर्ड का 10% होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जब पॉलिसी के 10 साल पूरे होते हैं तो उस समय अगर आपकी यहाँ पर डेथ हो जाती है तो यहाँ पर उसके बाद बाकी के जो भी बचे साल हैं उनमें आपके सम एश्योर्ड का 10% आपके बच्चे या नॉमिनी को मिलता रहेगा, ताकि आने वाले समय में वो अपना गुजारा कर सकें। साथ ही जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होनी थी तो उस समय भी आपके बच्चे को जो पॉलिसी का अमाउंट है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपके बच्चे की आपने प्लानिंग की थी वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाती है, चाहे आप जिंदा रहते हैं या नहीं रहते। दोनों ही केस में जो आपकी पॉलिसी के मैच्योरिटी का अमाउंट है वो आपके बच्चे को मिल जाएगा। यहाँ पर बस आपको एक बात याद रखनी है कि इस प्लान को लेने के लिए जो आपकी उम्र है 18 साल से लेके 50 साल तक की रखी गई है। यानी कि ये जो इंश्योरेंस प्लान है आपको यहाँ पर अपने बच्चे के नाम पे ना लेकर आपको अपने नाम पर लेना होगा। उसके बाद अब बढ़ते हैं 4th नंबर। 4th नंबर पे जो मैंने प्लान रखा है वो है LIC का जीवन उमंग। तो जो लोग इसमें प्लान लेना चाहते हैं और साथ ही साथ गारंटेड रिटर्न भी चाहते हैं तो वो लोग इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ साल बाद आपको एक गारंटेड रिटर्न मिलते रहे और साथ ही साथ पूरी ज़िंदगी आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहे तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं वो लोग भी इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 8% गारंटेड रिटर्न मिलती है जो कि एनुअल होती हैं। इसमें जब भी आपकी पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म पूरी हो जाती है तो उसके बाद एनुअली रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाता है, जिसे आप एक पेंशन के रूप में ले सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 15 साल का इंश्योरेंस प्लान लिया है तो 15 साल पूरे होने के बाद आपको यहाँ पर हर साल रिटर्न मिलती रहेगी, जिसे आप पेंशन के रूप में ले सकते हैं। इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए जो एज दी गई है कम से कम वो 90 दिन की है, 90 डेज़ की है। तो इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो बच्चे के नाम पर भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 5th नंबर पे जो मैंने रखा है वो है LIC का जीवन आनंद इंश्योरेंस प्लान। तो जो लोग लाइफ टाइम इंश्योरेंस का बेनिफिट चाहते हैं और सेविंग का भी बेनिफिट चाहते हैं तो वो लोग इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इसमें कुछ टाइम बाद पॉलिसी के मैच्योरिटी का अमाउंट तो आपको मिलता ही है, साथ में जब भी आपकी डेथ होती है तो उस समय आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का अमाउंट या आपके इंश्योरेंस कवर का अमाउंट मिल जाता है। मान लेते हैं कि अगर आपने 21 साल के लिए इंश्योरेंस प्लान लिया है तो 21 साल पूरे होने के बाद आपको यहाँ पर इंश्योरेंस की जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ पूरी ज़िंदगी यानी पूरी लाइफ टाइम आपकी इंश्योरेंस का कवर भी रहता है। तो अगर आप एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं कि आपको भी उसका फ़ायदा मिले और साथ ही आपके नॉमिनी को भी उसका फ़ायदा मिले तो ये इंश्योरेंस प्लान आप ले सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर इंश्योरेंस प्लान है। तो ये है LIC का जीवन आनंद प्लान नंबर 915। तो ये थे 5 LIC के प्लान जो मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिनके बारे में देना चाहती थी। अब मैं आपको LIC के कुछ बोनस प्लान्स भी बताना चाहती हूँ। अगर आप हाई रिटर्न के साथ इंश्योरेंस कवर भी चाहते हैं और अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं तो आप LIC का प्लान SIIP ले सकते हैं। इस प्लान की खास बात ये है कि इसमें आप LIC को पैसे देते हैं तो आपका इंश्योरेंस कवर भी रहता है और जो आपका पैसा है वो LIC की तरफ से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इससे आपको ज़्यादा रिटर्न तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में इंश्योरेंस कवर भी आपका रहता है। और LIC आपके पैसे को यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो आपका पैसा यहाँ पर सेफ भी होता है। तो आप यहाँ पर LIC का प्लान SIIP ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा रिटर्न के साथ रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद जो लोग यहाँ अगर एक FD की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग LIC का प्लान सिंगल प्रीमियम प्लान भी ले सकते हैं, जिसका प्लान नंबर है 917। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको FD के बेनिफिट तो मिलेंगे ही साथ इसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें आपको एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना होगा कुछ सालों के लिए, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद ये पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिलता है। जब आपकी पॉलिसी का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उस समय जो भी आपकी पॉलिसी का अमाउंट है वो विद बोनस आपको मिल जाता है। तो जो लोग एक साथ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस प्लान को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 से ज़्यादा ऐसे इंश्योरेंस प्लान बता दिए हैं जो अपने लिए आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं यहीं पे आपसे विदा लेना चाहूँगी। फिर हम मिलेंगे बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और रही बात, अगर कुछ भी आपको जानना हो, इससे जुड़ी कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी सवाल हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो रखिए अपना ख्याल। गुड बाय।